इंटरनेट की इस दुनिया में गाइडेंस और मिसगाइडेंस साथ साथ चलती है। अब भैया हाल ही में कुछ सेल्फ प्रोक्लेम एजुकेटर्स ने यह बोल दिया कि अग्निवीर अब अफसर बन सकते हैं और एंट्री का नाम दे दिया एसीसी। तो भैया आइए बात करते हैं एसीसी एंट्री के बारे में, इन डिटेल जानते हैं कि क्या सच में अग्निवीरों को अब मौका दिया जा रहा है अफसर बनने के लिए या ये एक व्यूज का लालच है। सर स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वेरी मच। अग्निवीर एक ऐसी स्कीम जिसके लॉन्च होते ही बड़े मिक्स्ड इमोशंस आए जी। जहां डेवलप्ड कंट्रीज में टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है, वहीं डेवलपिंग कंट्री इंडिया में बड़ा आक्रोश हो गया था, बहुत एजिटेशंस थी जी। सर हाल ही में अपने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, व्हाट्सएप चैनल पे, इंस्टाग्राम पे एक सवाल आ रहा है कि अब क्या अग्निवीर को अलाउ कर दिया है ऑफिसर के लिए एसीसी का फॉर्म भरने के लिए? क्या अग्निवीर अब सीधे अफसर? एसीसी कमीशन की बात कर? हाँ, मैं एसीसी कमीशन, तभी मैंने आपको आज क्लास से बुलाया। मैंने कहा सर क्लास 5 मिनट छोड़ो, और क्योंकि सर्विस एंट्री एक्सपर्ट हैं आप सर। देखिए भारत में वन ऑफ द जी। अगर किसी ने ऐसा बोला है तो मेरे ख्याल से वो मिसगाइडेंस वाली बात आ रही है फिर आपकी। ऐसा कुछ नहीं है। अग्निवीर कैन नॉट अप्लाई फॉर एसीसी कमीशन। बहुत क्लियर आप दिमाग में ये चीज रखिए जी। देखिए अग्निवीर जो है, पहले ऐसे समझ लीजिए आप लोग कि अग्निवीर फौज में जैसे 4 साल के लिए अग्निवीर होते हैं जी। अग्निवीर किसी भी प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है। आप ऑफिसर छोड़ दीजिए, आप लांस नायक नहीं बन सकते हैं, ठीक है। बाकी तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली दूर है अभी, तो आपके लिए कोई प्रमोशन नहीं है, आप किसी कार्डर को नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यू आर नॉट इनरोल्ड, या आप किसी भी जो रिकॉर्ड्स में आपका नाम ही नहीं है अभी, यू आर नॉट पार्ट ऑफ आर्म फोर्सेस। आपके यू आर गवर्न बाय अ सेपरेट ऐप दैट इज आसान। अच्छा। इनकी सैलरी, इनकी छुट्टी, इनकी रिपोर्टिंग, इनका जो बिहेवियर है, इनका ट्रेनिंग जो है, सब कुछ उस ऐप से ही गवर्न होता है। 4 साल के बाद जितने लोग परमानेंट होंगे वो उनका पहला दिन होगा सर्विस का, वो फौज में आपका पहला दिन होगा। तो ये जो है 0 पीरियड चल रहा है अभी 4 साल आपका। इस पीरियड में अभी एसीसी कमीशन के लिए आपको वो परमिशन नहीं है। थैंक यू। ACC is only allowed for serving soldiers of Army, Air Force and Navy जो अग्निवीर योजना से पहले के हैं, मतलब अग्निवीर योजना के अंदर ना आते हो, पेंशनेबल सर्विस जो होती थी उसका पार्ट हूं, और आप आकर के कम से कम 2 साल की सर्विस कर चुके हो। मिनिमम रिक्वायर्ड सर्विस 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनरोलमेंट मानी जाती है ये सर्विस। 2 साल जो आपका माना जाता है, जैसे ऑफिसर्स में आपकी जो सर्विस होती है उसमें ट्रेनिंग पीरियड को नहीं गिना जाता है, आपके पासिंग आउट परेड से आपकी सर्विस मानी जाती है। बट इन अदर रैंक्स जिस दिन आप एनरोल्ड होते हैं उस दिन से आपकी सर्विस काउंट की जाती है। तो डेट ऑफ एनरोलमेंट से आपका 2 साल होना चाहिए, पहली चीज जी। दूसरा, एज जो है आपकी वो 20 साल से 27 साल के बीच में होनी चाहिए। 20 साल से 27 साल का मतलब ये भी ध्यान रखें कि जो कैंडिडेट्स जो एकेडमी में जब जाएंगे, आप एसीसी विंग में जाएंगे देहरादून, उसके ट्रेनिंग स्टार्ट होने के पहले दिन से ये डेट मानी जाती है। प्री कमीशन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उसकी पहले दिन से ये डेट मानी मतलब डेट ऑफ ज्वाइनिंग जिस दिन होगी उस दिन से। वहां पर आप 20 से 27 साल के बीच की और 2 साल की सर्विस, और 2 साल रिक्वायर्ड है। सर ACC 134 का फॉर्म आ गया है जी। क्या उसके लिए फॉर्म क्या है, वो तो देखिए ऐसा होता है कि एप्लीकेशन आप जैसे नीट के लिए नोटिफिकेशन आया है, आप उसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के, उसमें आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। बट जब ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस पेपर के लिए, वो रिटन पेपर के लिए होता है, उसका पहले आपको अपने ऑफिसर इन कमांड जो डेट में या कहीं ऐसी जगह पर पोस्टेड हैं जहां पर एडजुटेंट नहीं है,
और अगर आप बटालियन या रेजिमेंट में हैं और आपके पास एडजुटेंट हैं तो आपके एडजुटेंट की परमिशन जरूरी है। एडजुटेंट की परमिशन आप लिखित लेंगे, मतलब उनकी परमिशन के बाद ही आप उस क्वेश्चन पेपर को ऑनलाइन डिमांड कर सकते हैं। उसके एग्जाम्स आपके जो होंगे वो 2026 जनवरी में होने वाले हैं। ये 2027 वाला जो कोर्स है उसके लिए है। डेट ऑफ बर्थ आपकी 2 जनवरी 2000, 2 ऑफ जनवरी 2002, 1 ऑफ जनवरी 2007, इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। लेकिन आप ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको अगर परमिशन आपने नहीं ली, क्योंकि इसकी एक हार्ड कॉपी भी जाती है, तो आपके रेजिमेंट से ये क्वेश्चन पेपर जो आप डिमांड आपने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, उसके बाद इसकी हार्ड कॉपी आपके डिव हेडक्वार्टर या फॉर्मेशन हेडक्वार्टर्स में भेजी जाती है, तभी आप पेपर के लिए जाएंगे। अब मुझे समझ आया क्यों सर्विस एंट्री एस्पिरेंट्स इतना ट्रस्ट करते हैं कैप्टन एसके सर के बोले हुए कोई भी शब्दों का। क्यों त्रिशूल डिफेंस एकेडमी को वो ताहे दिल से फॉलो करते हैं। असल में होता यह है कि कोई भी वीडियो बना देता है, व्यूज के चक्कर में कोई भी थंबनेल लगा देता है और वो गलत सलत इंफॉर्मेशन हो जाती है। आज कैप्टन एसके सर ने बिल्कुल क्लियर किया कि भैया अग्निवीर के लिए एसीसी एंट्री नहीं है। अग्निवीर से जब परमानेंट हो जाओगे और मिनिमम 2 साल की सर्विस हो जाएगी, तब आप जाके ये एंट्री का फायदा उठा सकते हो, पर शर्ती है उम्र 27 से कम हो एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग। जी सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस इनपुट। जाते जाते एक सवाल और सर, ये जो RUID का कॉन्सेप्ट है जी, ये हर जवान को RUID अब लेना ही पड़ेगा एसीसी के लिए? हाँ, एसीसी के लिए तो मैंडेटरी है, उसमें रिटर्न पास करेंगे तभी आगे कुछ बात बनेगी। SCO PCSL के लिए भी है और आने वाले टाइम में मोस्ट लाइकली आप 2026 से देखेंगे कि RUID सबके लिए मैंडेटरी हो गया है। उसमें कोई भी सर्विस एंट्री जो है वो अब जो है बिना रिटर्न एग्जामिनेशन के एंटरटेन नहीं होगी। ये आने वाला टाइम बिल्कुल चेंज होगा। RUID नंबर अलग होगा, सर्विस नंबर अलग होगा? सर्विस नंबर तो वो आपका अलग है, वो तो रिकॉर्ड से मिलता है आपको। आपका जो RUID नंबर है वो जो आप जनरेट करते हैं, उस पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसके हिसाब से। जी, थैंक यू सो मच सर। एस्पिरेंट्स, अगर आप भी फौज में कमीशन अफसर बनना चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें, जहां आपको ACC रिटन क्लासेस के ऐप मिलेंगे, जहां आपको SSB इंटरव्यू के ऐप मिलेंगे। SSB इंटरव्यू की तैयारी पूरी की पूरी कैप्टन एसके सर खुद कराते हैं, खुद मेंटर करते हैं, और आज इस प्लेटफॉर्म पे 650 से ज्यादा जवान भाई जुड़ चुके हैं जो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लग गए। तो आप भी अगर अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।